गुड मॉर्निंग। आज हम ले रहे हैं आपके पेपर थर्ड में मेथड्स ऑफ स्टडिंग बिहेवियर। तो जैसे कि हम जानते हैं कि जो जंतु हैं उनके द्वारा जो व्यवहार या जो भी प्रतिक्रिया दर्शाई जाती है उसको हम बिहेवियर व्यवहार कहते हैं। किंतु इन डायरेक्ट अभिक्रियाओं के साथ आंतरिक क्रियाएं भी जुड़ी होती हैं, या हम ये कह सकते हैं कि जंतु की जो इंटरनल रिएक्शंस हैं, विशेष रूप से नर्वस एवं सीक्रेटरी जो क्रिया हैं, उन पर ही प्रदर्शित व्यवहार निर्भर होता है। व्यवहार का अध्ययन दो प्रकार से स्वाभाविक तौर पर किया जाता है। एक तो जंतुओं के प्राकृतिक भौगोलिक वासस्थान में अर्थात जंगलों में, तथा प्रायोगिक दशा में अर्थात प्रयोगशाला में। वैज्ञानिकों को प्रारंभ से ही जिज्ञासा था कि व्यवहार का सेंट्रल नर्वस सिस्टम, विशेष रूप से ब्रेन क्रिया से किस प्रकार का संबंध होता है। यह मस्तिष्क के कौन से विशिष्ट क्षेत्र किस विशिष्ट लक्षण के प्रदर्शन का नियमन यानी कि कंट्रोल करते हैं, अर्थात ब्रेन का कौन सा भाग कौन से व्यवहार को कंट्रोल करता है। इस प्रकार के ज्ञान के लिए विभिन्न प्रकार के टेक्निक्स और मेथड्स अपनाए गए, जिन्हें हमने प्राय 3 श्रेणियों में बांटा। पहला है न्यूरो एनाटॉमिकल स्टडीज़, दूसरा है न्यूरो फिजियोलॉजिकल स्टडीज़ एंड तीसरा है न्यूरो केमिकल स्टडीज़। सबसे पहले हम लेते हैं न्यूरो एनाटॉमिकल स्टडीज़। बिहेवियर स्टडीज़ की यह जो क्रूड यानी कि अपरिष्कृत, जिसमें बहुत तकलीफ़ होती है मनुष्य को, उस वह विधि है, और इसके अंतर्गत मस्तिष्क के जितने विभिन्न भाग हैं उनका विच्छेदन करके हम हटा देते हैं। उसके पश्चात संरचना व्यवहार के मध्य संबंध स्थापित करते हैं, यानी कि उस संरचना को हटाने से व्यवहार में क्या परिवर्तन आया, जिससे ये स्पष्ट हो जाता है कि कौन सी क्रिया मस्तिष्क के किस भाग या क्षेत्र द्वारा नियंत्रित की जा रही है। धनानुचल मशीन स्टेरोटैक्सिक मशीन का आविष्कार कर मस्तिष्क क्रियाविधि की जानकारी प्राप्त की जाती है। ये क्या चीज़ है? इस पर मशीन के में क्या करते हैं, मशीन पर प्राणी का सिर रखकर मस्तिष्क के नियत स्थानों पर इलेक्ट्रोड्स फिट किया जाते हैं। उद्दीपन स्टिमुलस देकर इन भागों से निरीक्षण आंकड़े प्राप्त किए जाते हैं। अतः मस्तिष्क क्रियाविधि का अध्ययन पूर्व, जिसमें कि हमने उस पार्ट को ही हटा दिया था, की अपेक्षा सरल हो गया है। ब्रोका 1861 नामक वैज्ञानिक ने एक चोटग्रस्त रोगी पर कुछ महत्वपूर्ण परीक्षण किए। इस रोगी के मस्तिष्क पर चोट थी एवं उसकी जो आवाज़ भी वो भी त्रुटिपूर्ण हो गई थी। ब्रेन कॉर्टेक्स में एक निश्चित स्थान सुनिश्चित करके उपरोक्त प्रयोग किए। वास्तव में यह विशिष्ट सुनिश्चित स्थान वाणी केंद्र यानी कि जिससे बोला जाता है स्पीच सेंटर था, जिसे